अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आबिद। अब देख रहे हैं प्रोफेश इस्लामी चैनल। वीडियो का उन्वान, वो रात जिसने बादशाह को रुला दिया। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसने दुनिया की बादशाही पाई, मगर उसके दिल में दुनिया नहीं अल्लाह का खौफ बसा हुआ था। इसका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज रहमाउल्लाह। वो बन्नू उमिया के खलीफा थे। उनके दौर में इस्लामी सल्तनत अफ्रीका से लेकर चीन की सरहदों तक फैली हुई थी। जब खिलाफत उनके हवाले की गई तो वो कीमती लिबास पहने हुए थे, मोहल्लों में रहते थे, उनके दरबारी उनकी मदहसराई कर रहे थे। मगर खिलाफत संभालते ही उन्होंने खुद को मुकम्मल तौर पर बदल लिया। वो जान गए थे कि ये ताज, ये तख्त, ये सल्तनत सब एक दिन खत्म हो जाएगी, मगर जो चीज बाकी रहेगी वो अल्लाह के सामने जवाबदेही है। उमर बिन अब्दुल अजीज को खिलाफत मिली तो उनकी अहलिया फातिमा बिन्त अब्दुल मुल्क बहुत खुश हुईं। मगर वो हैरान रह गईं जब उमर ने कहा, फातिमा, बैतुल-माल से आने वाले जेवरात भी लौटाने होंगे। उन्होंने जेवरात वापस किए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने सादगी को अपनाया, यहां तक कि बैतुल-माल के चिराग से सिर्फ सरकारी काम के वक्त रोशनी करते, जाती बात के लिए अपना चिराग जलाते। उनका खौफ खुदा ऐसा था कि एक रात फातिमा ने देखा वो सजदे में गिर कर रो रहे थे। वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रहे थे, ये अल्लाह, अगर मैंने रियाया के हक में कोताही की तो क़यामत के दिन ता मुझसे सवाल करेगा। मैं तुझसे मुआफी मांगता हूं। फातिमा कहती हैं कि वो पूरी रात सजदे में रोते रहे और जब सुबह हुई तो उनकी आंखें सूजी हुई थीं। ये वही उमर बिन अब्दुल अजीज थे जो पहले रेशमी लिबास पहनते थे, मगर खिलाफत के बाद सूती कपड़े पहनने लगे। मोहल्लों की रोशनी खत्म और हुजरे में बोरिया बिछा हुआ होता। उनका अदल ऐसा था कि अगर दरख्त की शाख रास्ते में हो तो इसे हटाने का हुक्म देते ताकि किसी को तकलीफ ना हो। एक बार मजदूर की उजरत देर से मिली तो अफसर को फौरन मुअत्तल कर दिया। वो कहते थे, जो रात में सोता है और रियाया में कोई भूखा होता है वो मेरे लिए बोझ है जिसका हिसाब क़यामत में देना होगा। जिंदगी के आखिरी दिनों में जिस्म कमजोर मगर ईमान मजबूत तर होता गया। उनके दौर में बैतुल-माल में दौलत जमा होती मगर लेने वाला कोई ना होता। जब वो बीमार हुए, फातिमा ने तबीब बुलाने का कहा तो फरमाया, मुझे अपने रब से मुलाकात की तैयारी करनी है। उनकी वफात के बाद लोगों ने रोते हुए कहा, आज अदल दफन हो गया, आज बैतुल-माल का निगहबान हमसे जुदा हो गया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने सिर्फ 2.5 साल हुकूमत की, मगर वो तारीख इस्लाम के सबसे सुनहरे दिन बन गए। वो सिर्फ खलीफा नहीं, एक मर्द मोमिन थे जिन्होंने तख्त पर बैठकर अल्लाह के सामने झुकने का सबक दिया। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि असल बादशाह वो नहीं जो सोने के महल में रहे, बल्कि वो है जो अल्लाह की रजा के लिए माल, आराम और ख्वाहिशात को कुर्बान कर दे। ये थी कहानी इस खलीफा की जिसने रातों को रोते हुए रियाया के लिए दुआएं की और दिन को अदल करके अल्लाह को राजी किया। ये वीडियो अपने देखी प्रोफेश इस्लामी चैनल पर। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।